तो अच आच सच हल इत्यादो मिथा सर्वणो न स्तः तेन दधि इत्यस्य हरति शीतलं षष्ठं सान्द्रम् इत्येतेषु परेषु यडादिकं न अन्यथा दीर्घादीनाम् एव हकारादीनाम् अपि ग्रहणकशास्त्रबलात् अचत्वं स्यात्। अचत्वं फिर आप पढ़िए। अचत्वं स्यात्। अचत्वं स्यात् आगे। तथा ही यही से होगा, तथा ही छूटा था है कि नहीं? ग्रहणक शास्त्र बलात् अचत्वं स्यात्। तथा ही ये दो निपातों का समुदाय, एक निपात तथा और दूसरा ही। ये दोनों निपात समुदाय प्रसिद्धार्थकत्व द्योतयति है कि नहीं? दोनों मिलकर के क्या बता रहे हैं? प्रसिद्ध वस्तु को द्योतित कर रहे हैं है कि नहीं? तथा ही प्रसिद्धार्थत्व इदानीं द्योतयति तच्च किम तदा अणृत, क्योंकि पीछे आया है प्रसंग में ग्रहणक शास्त्र बलात् अचत्वं स्यात् है कि नहीं? ग्रहणक शास्त्रम किम तथा ही, इसलिए तथा ही क्योंकि पीछे आया ना प्रसंग ग्रहणक शास्त्र बलात् अचत्वं स्यात्। तो आपको जिज्ञासा होगी कि हमने सूत्र पढ़े हैं, मैंने सवर्ण संज्ञा पढ़ी, ये सब पढ़े, ग्रहणक शास्त्र क्या चीज? ग्रहणक शास्त्र क्या चीज? तो उसी अत्यंत प्रसिद्ध ग्रहणक शास्त्र को बताने के लिए प्रयोग किया गया तथा ही। बात में कि तो तथा ही शब्द की व्याख्या यथा परम्परम ग्रंथकारों ने किया। तथा ही मने निपातद्वयम प्रसिद्धार्थकत्वं बोधयति है कि नहीं? सच प्रसिद्धार्थः ग्रहणक शास्त्र स्वरूपः कौन? अर्जुन सवर्णस्य। तो बाबा आपसे पूछेगा ग्रहणक शास्त्र क्या है, तब आप बताओगे अर्जुन सवर्णस्य है कि नहीं? जिससे वहां एतच्च सूत्र कार्येण ज्ञापितम आ फिर आगे लिखा पूर्वत्रासितम, सब क्रम से आते गए। उसी तरह यहाँ भी ग्रहणक शास्त्र बलात् अचत्वं स्यात् तच्च ग्रहणक शास्त्रम किम तथा निरूपयति। तथा मने प्रसिद्धम अर्थम प्रसिद्धम ग्रहणक शास्त्र निरूपयति बोधयति। तो अब आ गया ग्रहणक शास्त्र, क्योंकि ग्रहणक शास्त्र के बल पर दीर्घादि नाम इव है कि नहीं, हकारादि नाम अपि अचत्वं मने अचपद बोध्यत्वं स्यात्। ये पंक्ति कार जैसे हम दीर्घ आकार में दीर्घ इकार में क्या करते हैं? अचपद बोध्यत्व, एक पद बोध्यत्व मानते हैं है कि नहीं? दीर्घ इकारः इक पद बोध्यः, इक पद बोध्यः आदिरंतेन सहेता सूत्र साहाय्येन सूत्र द्वारा इक पद बोध्यः इ उ रि ऋ न दीर्घ ईकारः इक पद बोध्यः न दीर्घ उकारः इक पद बोध्यः तर्हि दीर्घ इकारे अचपद इक पद बोध्यत्वं कथं ज्ञायते? ग्रहणक शास्त्र बलात् है कि नहीं? ग्रहणक शास्त्र बलात् दीर्घेषु ईकारेषु उकारेषु सर्वत्र अचपद बोध्यत्वं यथा अस्माभिः अंगीक्रियते तथैव हकारादिष्वपि ग्रहणक शास्त्र बलात् अचत्वं माने अचपद बोध्यत्वं आगमिष्यति। बात समझे कि नहीं? अभी ये तो बहुत गर्म है, ये पहले आएंगे। चलिए समझ में बात आई कि नहीं? तो ग्रहणक शास्त्र के बल से जो एक का बोध नहीं है उसमें भी एक का बोध मान लिया गया है कि नहीं? एक का बोध था ई और इल, और फिर दीर्घ ईकार, एक का बोध नहीं था, लेकिन फिर भी क्या माना गया? एक का बोध मान लिया। क्यों माना गया? तो हेतु दिया ग्रहणक शास्त्र। इसका मतलब ग्रहणक शास्त्र ये भी कोई संज्ञा सूत्र ही है। संज्ञा सूत्र तभी तो उसके बोध को आगे निश्चित कर रहा है, उसके संगी को आगे बता रहा है। आदिरंतेन संहिता ने एक पद का संगी बताया ई उरिल, और अर्जुन सवर्ण ग्रहणक शास्त्र ने उसको बताया कि नहीं, एक पद का संगी ई उरिल्ली के साथ छाछठ है। वास्तविक नहीं, उससे आगे जो बढ़ा आगे भी संगी मान लिए गए। कितने माने गए? 66 मान लिए। तो जहां 4 थे और 4 के आगे 66 हो गए, मैंने ई
एक पद का बोध था, उससे 18। जी ऊ एक पद का बोध था, उससे 18। जी तो ई 18 जो वर्ण थे उनको भी तदबोध्यत्व, एक पद बोध्यत्व, ये किसने बताया? ग्रहणक शास्त्र ने बताया, है कि नहीं? जी तो ग्रहणक शास्त्र एक को बताए, एक बोध्य के बोध को बताए, देखिए वो बोध तो को, जी जी एक बोध्य जो ई उसके बोध को बताए, जी एक बोध्य जो ऊ उसके उसके बोध बच्चे को इसलिए तदवाच्य वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तदवाच्य तदवाच्य वाच्य। उसी को तदबोध्य बोध्य कहते हैं और उसी को तदवाच्य वाच्य। बात में कि नहीं? तो इस ग्रहणक शास्त्र ने एक के बोध्य ई उरिली को आगे तत्तद बोध्य में भी, एक बोध्य में भी शक्ति ग्रह कराया। माने एक पदम एक बोध्य सक्तम, एक बोध्य सक्तम, ये कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? एक पदम एक बोध्य सक्तम। बोध्य सक्तम। जी एक बोध्य में तो है ही, जी किंतु तद बोध्य में भी शक्ति। जी तो एक बोध्य जो भी रहेंगे सब में एक पद की शक्ति आ जाएगी। आया कि नहीं? ये इतनी बड़ी इतना बड़ा काम कौन बताता है? क्योंकि उसका नियम था, उच्चरिता शब्द प्रत्याय का नानुच्चरिता, ये नियम। उच्चरिता शब्द प्रत्याय को प्रत्याय का माने बोध का। जी प्रत्याय कहते हैं बोधक। जब शब्द उच्चरित होता है तभी आपको बोध कराता है। जैसे मैंने उच्चरित किया घटः, तो आपने सुना और सुनने के बाद उससे आपको बोध हुआ। मैं उच्चारण ही ना करूं, आप सुनेंगे ही नहीं, तो क्या बोध करेंगे? नहीं ना बोध कर सकते। इससे उच्चरित शब्द, जब वक्ता के द्वारा शब्द उच्चरित होता है, श्रोता उसको पद प्रत्यक्ष, श्रवण प्रत्यक्ष करता है, मैंने सुनता है, तब उसके बाद उसको बोध होता है। अर्थात ऐसा ही शब्द जो है बोधक कहा जाता है। समझ बात आ गई? यदि उच्चरित शब्द ही प्रत्यायक है, बोधक है, तो इकोणच में उच्चरित कौन है? इका में उच्चरित इकार है, ककार है, तो ककार तो संज्ञक है। तो उच्चरित कौन है? इकार है। वो प्रत्यायक होगा। प्रत्यायक माने बोधक होगा। बोधक है किस बोध का बोधक है? वो दो सूत्र पहुंचेंगे, आदिरंतेन संहिता और ग्रहणक शास्त्र, दो पहुंचेंगे। बात में कि नहीं? आदिरंतेन संहिता ने कहा कि ई बोध्य है, ई का बोध्य ई है। फिर ग्रहणक शास्त्र जब लग गया तो उस ई के कितने भेद हो गए? 18। तो ये जो एक प्रत्यायक हुआ, एक इत्याकारक जो पद हुआ, ये उच्चरित जो पद एक हुआ, वो प्रत्यायक किसका हुआ? 18 प्रकार का। तो 18 जो ई थे उनका स्थानीय में अन्वय होगा, है कि नहीं? 18 जो ई होंगे उनका अन्वय कहाँ होगा? स्थानीय। माने अष्टादश इकार प्रसंगे यण से आज। तो उकार प्रसंगे, विकार प्रसंगे तो यण होगा नहीं, क्योंकि अनुच्चरित न प्रत्याय का। जो अनुच्चरित है वो अपने बोध्य को नहीं बताएगा, वो बोधक नहीं। क्या अनुच्चरित बोधक नहीं? तो बोध्य बोधक नहीं, है कि नहीं? बोध्य का बोधक नहीं, है कि नहीं? तो बोध्य जो अर्थ हैं उनको अनुच्चरित उकार नहीं कराएगा। जब नहीं कराएगा तो दीर्घ उकारादि को ह्रस्व, दीर्घ उकारादि को यण नहीं हो। वास्तविक नहीं, दीर्घ उकारादि को यण नहीं हो। वास्तविक ह्रस्व को होगा। क्यों होगा? कि एक उच्चरित है, उच्चरित एक का बोध होगा, ई और है कि नहीं? ये उच्चरित, उसमें जो ई उच्चरित है उसमें अर्जुत लगे, क्योंकि उच्चरित अण में अर्जुत सवर्णश्चा प्रत्यय लगता है। वास्तविक नहीं? तो उकार नानुच्चरित, एक बोध्य किंतु अनुच्चरित, अनुच्चरिते उकारे अणि, अर्जुत सूत्र लगेगा नहीं। तो दीर्घ उकार का स्थानीय में अन्वय नहीं हो पाए।
और अन्वय जरूरी है करना, मैंने दीर्घ उकार से स्थाने यण ये करना जरूरी है। नहीं ऐसा करते हैं तो ल्वादिभ्य ये नहीं बनेगा। पाणिनि का सूत्र क्या है? लू आदिभ्य। पाणिनि ने यण कर लिया, दीर्घ उकार को यण किया है, तो ल्वादिभ्य है कि नहीं। ये सारे निर्देश वादीनाम ल्वादिभ्य, ये सारे निर्देश हमको ये बताते हैं कि अनुच्चरित जो उकार है वो भी अपने बोध का बोध कराएगा। वास्तविक नहीं, अर्थात एक पद बोध्य उकार वो अनुच्चरित होकर के भी तदबोध का बोध कराना चाहिए, लेकिन वहां अर्दित नहीं लगेगा। वास्तव में कि नहीं, इसीलिए लक्षणा की जाती है। क्या की जाती है? तो जब लक्षणा की जाएगी तो लक्षणा किसमें होगी? तदवाच्य वाच्य में। किसकी लक्षणा होगी? इक की। प्रत्याहार बोधक पद की, है कि नहीं। प्रत्याहार को बताने वाले जो पद हैं इक पद की लक्षणा होगी तदवाच्य बोध में, उसी को कहते हैं तदवाच्य। फिर अर्दित की क्या जरूरत हो गई जब लक्षणा से सब चल गया था? तो अर्दित की इसलिए जरूरत पड़ी कि अर्दित के बिना तदवाच्य वाच्यत्व का ज्ञान नहीं। तदवाच्य वाच्य क्या है इसको कौन बताएगा? अर्दित बताएगा, अर्दित सूत्र बताएगा। बात समझे कि नहीं? जब अर्दित सूत्र बताएगा तो अर्दित सूत्र की आवश्यकता हो गई किसके लिए? तदवाच्य वाच्य की अंतःसंधि। तदवाच्य वाच्य क्या है इसको बताने के बाद ही लक्षणा का प्रसंग आए, नहीं तो अप्रसिद्ध में लक्षणा नहीं होती है, अप्रसिद्ध हो जाएगी। इसलिए प्रसिद्धि को करने के लिए, प्रसिद्ध अर्थ को बताने के लिए ये सूत्र आवश्यक है। ग्रहण, इसका नाम ग्रहणक सार। ग्रहणक माने ग्राहक, जिसको ग्राह्य है कि नहीं, यह है ग्रहण कराता है। ग्रहण कराता है माने अर्थ का ग्रहण किसी शब्द को कराता है। अयम शब्द अर्थम गृह्णात सवर्णस्य, है कि नहीं। गृह्णात ये कोई शब्द है जो अपने सवर्ण का ग्रहण करे, है कि नहीं, सवर्ण का बोध करे। इक अयम इकारः सवर्णम गृह्णात, अयम उकारः सवर्णम गृह्णात। यह इकार सवर्ण का ग्रहण करे। तो ई के सवर्ण अष्टादश है, सबका ग्रहण करेगा। तो इसमें ने इक में क्या आ गई? ग्राहकत्व आ गई, है कि नहीं। माने बोध्यकत्व आया, ग्राहकत्व। बात में कि नहीं, इससे ग्राहकत्व इसमें आ गया, किसमें? इक में आ गया। तो ग्राहकत्व रूपी शक्ति को बताने के लिए, है कि नहीं, इस सूत्र की आवश्यकता है। ये उसके अंदर बैठाएगा कि आपके अंदर कौन शक्ति है? ग्राहकत्व शक्ति। आप ग्राहक बोध का भी ग्रहण कराते हो, इसलिए बोध का ग्रहण कराते हो, इसलिए ये जो है क्या है? ग्राहकत्व शक्ति। इसीलिए इसका नाम ग्रहणक माने ग्राहक शास्त्र कहा जाता है। ग्राहक सूत्र है कि नहीं। इसलिए नागेश भट्ट ने व्याख्या किया अत्रैवाण माने अत्र की व्याख्या किया ग्राहक सूत्र। तो ग्राह्यति बोध्यम ग्राह्यति, वास्तविक नहीं। तो इसलिए इसमें जो है ग्राहकत्व जो है बैठा है, इसलिए इसका नाम ग्रहणक शास्त्र। बात समझ आ गई। अब ये सूत्र आ गया अर्धुत सवर्णस्य चा प्रत्ययः। अर्धुत सवर्णस्य चा प्रत्ययः इदम सूत्रम सर्वप्रथमम विज्ञेयम संज्ञा सूत्र। क्रमशः ये पहले ये सारी भूमिका बना के फिर कहिए इदम सूत्रम संज्ञा सूत्र। ये सूत्र संज्ञा सूत्र है। कैसे जानी? कहा इसलिए जाने कि अणुदुत सवर्णस्य में सवर्णस्य की षष्ठी के बाद बोधकम इति शेषः, हमें बोधकम उसमें जोड़ना है। क्या करना है? सवर्णम ये अधूरा पड़ा, सवर्णस्य जो षष्ठ्यंत पड़ा है अधूरा है जी, इसलिए उसके आगे क्या करेंगे? बोधकम। माने सवर्णस्य बोधकम, जो बोधक होता है वो संज्ञा होता है, जो बोध्य होता है वो संज्ञी। वृद्धि बोधक है, आदेश बोध्य, इसलिए वो क्या है? संज्ञा। यहाँ सवर्णस्य का बोधक है तो सवर्ण बोध्य, और बोधक कौन है? अण और उदित। इसलिए ये सूत्र क्या हुआ? संज्ञा और संगी
स्थल में सर्वत्र समानाधिकरणेनैव निर्देशः समान विभक्तिकत्वेनैव निर्देशः इति नियमो नास्ति, है कि नहीं? इति द्योतयितुम विभिन्न विभक्तिकत्वस्य निर्देशः। संज्ञा सूत्र में सर्वत्रापि समान विभक्त्यन्तेनैव निर्देशः इति कश्चन अनिवार्य नियमो नास्ति। संज्ञा सूत्र में दोनों संज्ञा संज्ञ बोधक पद समान विभक्त्यंत होंगे ऐसी कोई नियम अनिवार्य नहीं होता है। समान विभक्त्यंतानां निर्देशः बाहुल्येन किंतु नियमो नास्ति सर्वत्र समान विभक्तिके नैव निर्देशः इति कश्चन नियमो नास्ति। क्यों? तपरस्तत्कालस्य अर्धसवर्णस्य बहुषु सूत्रेषु विभिन्न विभक्तिकस्य निर्देशात्। आया कि नहीं? तो विभिन्न विभक्तिकस्य सत्वेपि अत्र संज्ञा सूत्रत्वं कथम अणुदित इत्यत्र बोधकत्वं सवर्णस्य इत्यत्र बोध्यत्वं बोध्य बोधक भाव संसर्गेण अन्वयात्। ये हेतु दें। इदं संज्ञा सूत्रम अणुदित सवर्ण इत्यनयोः पदार्थयोर्मध्ये बोध्य बोधक भाव संसर्गेण अन्वयात्। यत्र जयोः, है कि नहीं? जयोः पद पदार्थयोर्मध्ये बोध्य बोधक भाव संसर्गः तत्र सर्वत्रापि संज्ञा सूत्रत्व व्यवहारः। बोध्य और बोधक, तो बोध्य बोधक भाव संबंधी किनमें अन्वय हो गया? अणुदित और सवर्ण। तपरस्य का तत्काल के साथ बोध्य बोधक भाव, अणुदित का सवर्णस्य के साथ बोध्य बोधक भाव, वृद्धि का आदेश के साथ बोध्य बोधक भाव। तो जत्र, है कि नहीं? जस्य पदस्य स्वकीयेन अर्थेन साकम, है कि नहीं? जस्य पदस्य स्वकीयेन अर्थेनैव साकम बोध्य बोधक भाव संसर्ग, है कि नहीं? वाच्यवाचक भाव संसर्ग। यत्र तस्य संसर्गस्य ग्राहकम यत् सूत्रम तत् संज्ञा सूत्रम वाच्यवाचक भाव संसर्गेण अन्वयः तदा इदम संज्ञा सूत्रम इति वक्तुम शक्यते। लग गया कि नहीं? तो इदम संज्ञा सूत्रम वाच्यवाचक भाव शक्ति द्योतकत्वात्, ये हेतु दे दे। वाच्य कौन है? सवर्णस्य। वाचक कौन है? अर्ध। अनयोर मध्ये का शक्ति ही शक्ति द्योतकम इदम सूत्रम तस्मात् इदम संज्ञा सूत्रम। जो इस प्रकार की शक्ति का द्योतन करेगा सर्वत्रापि संज्ञा सूत्र कहे जाए। तो पहले ये प्रतिज्ञा हो इदम संज्ञा सूत्रम, है कि नहीं? बोध्य बोधक भाव, ग्राही ग्राहक भाव, है कि नहीं? ग्राही ग्राहक भाव, एतादृशी जो शक्ति है उस शक्ति का द्योतन करने के कारण आया कि नहीं? इसीलिए सवर्णस्य के बाद अन्वय करने के कारण ही हम बोधकम लगा देते। सवर्णस्य अणुदित, आगे कहो बोधकम अस्ति। सवर्णस्य अणुदित बोधकम अस्ति। ये अणुदित तो सवर्ण का बोधक है कि नहीं? अर्थ होगी। अब इसमें जब ये अर्थ कहेंगे सवर्णस्य अणुदित बोधकम तो चकार को लाना है। आगे है चा प्रत्यय, तो चकारो भिन्न क्रम, चकारः भिन्न क्रम यत्र पठितः तस्य अन्यत्र अन्वयः। जहां पढ़ा गया है वहां उसका अन्वय नहीं, दूसरी जगह अन्वय, उसको क्या कहेंगे? भिन्न क्रम। जहां कोई चकार पढ़ा जाए उसका वहां अन्वय न होकर दूसरी जगह यदि अन्वय होता है तो उसको क्या कहते हैं? भिन्न क्रम कहते हैं। अपने पीछे वाले को जगाओ, साल में हो, क्या नाम है? इधर आ जाओ, इसको जगा दो। जग गए? आप जगे कि नहीं? आज ही आप आए थे ना मेरे पास, तो क्यों सो रहे हो? फिर कैसे आँख बंद? आँख क्यों बंद हो रही है? अतिशय आनंद में की अतिशय आनंद? कहाँ के रहने वाले हो? काशी में ये सब साक्षात भगवान विश्वनाथ जी घूम रहे लेकिन नहीं, काशी बड़ी विलक्षण है। यहाँ गुरु जी कहते हैं कि समझ नहीं पाओगे, लोग हाथ उठा देंगे।
कागुरु कहते कहते हाथ उठा दे, हम समझी न पाए। ये नाराज है कि नहीं नाराज, इस बात की जानकारी न हो पाए। भाई जब जानकारी हो ये नाराज है तब ना हम सावधान नहीं। ये तो ऐसा भाषा बोलेगा, का हो का गुरु, ऐसी भाषा हम सोचे अच्छा कह रहा है, का गुरु कह रहा है, ये तो नाराज हो रहा है। ऐसे ही काशी में विलक्षण है, ये सब अवतार पुरुष अवतारिया। तो सो नहीं, आज ये इनको अब लाए हैं वहां से पकड़ के। ये आए थे विभाग गुरु जी शाम को, हम आपके यहाँ सुनना चाहिए तुमके वहां चलो। धर्मागम में शोध छात्र, नाम क्या है? अंबिकेश। तो अंबिकेश जो है अंबिकेश, आगे क्या लिखते हो? दुबे। तुमने हमारे उसमें भी कुछ पूछा है। हाँ, ये जो हम कक्षा की फोटो आप लोगों ने डाला है उसमें नीचे लिखा है अंबिकेश तुम ही हो। पढ़ने लगी तो लिखा है कि कक्षा गुरुजी कहाँ चलती है, पूछा तो मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने कहा काश नहीं, बस काश नहीं लिख दिया है। चलो मैंने ये भटकना नहीं कहा जाता, अच्छा कहा जाता। हम लोग जब पढ़ते थे कोई चीज पढ़ी जाए उसका अन्वय दूसरी जगह होता है। बहुत ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो यहाँ चकार कहाँ पढ़ा गया? अप्रत्यय में। उसका अन्वय कहाँ करेंगे? उदित में करेंगे। कहाँ करेंगे? उदित च, ये कहेंगे उदिच्च बोधकम, सवर्णस्य उदिच्च बोधकम, सवर्णस्य अणबोधकम। जब सवर्णस्य उदिच्च बोधकम, ये उदित के साथ चकार रह करके उदित पदार्थ को चमत्कृत करना चाहता है। क्या करना चाहिए? चमत्कृत करना चाहिए, लेकिन इसमें चमत्कार पैदा करना है। जैसे आप अच्छा सा कपड़ा पहन लो तो ये कपड़ा आपको क्या करना चाहिए? अलंकृत करना चाहिए। इस चकार उदित पदार्थ को, उदित मने को क्या करना चाहता है? चमत्कृत माने इससे कुछ अतिरिक्त काम लेना चाहता है। तो इससे क्या अतिरिक्त काम लेगा? ये कहेगा कि तुम विधीयमान अविधीयमान किसी भी रूप में रहोगे तो सवर्ण का बोध कराते रहो। उसको उसके ऊपर बाउंडेशन लगाए। किसके ऊपर? उसको व्यापक नहीं होने दिया गया, उसकी परिधि को सीमित किया गया। तुम अविधीयमान रहोगे तभी सवर्ण का बोध कराओ। लेकिन इस चकार ने उदित को छूट दे दिया है कि नहीं? अर्थात अप्रत्यय अण की अपेक्षा यह कुछ विलक्षण है, पहले की अपेक्षा विलक्षण है, उससे विलक्षण है। वास्तविक नहीं, इसी वैलक्षण्य को द्योतित करने के लिए क्या रखा गया? चकार ही चल रहा है कि अप्रत्यय अण सवर्णस्य बोधकम उदिच्च सवर्णस्य बोधकम। उदिच्च न चकार करते तब भी तो लिखा था उसको अणुदित सवर्णस्य बोधकम, फिर चकार इसमें जोड़ने की क्या बात? तो चकार ने क्या किया? चकार ने अप्रत्यय को उससे हटाया। ये उदित अण की तरह नहीं है, ये उससे भिन्न है। इस बात को किसने बताया? वास्तविक ने माने उस समुदाय में समुचित नहीं होगा, क्योंकि उससे भिन्न वाला है। जब एक समुदाय बनाया जाता है तो समान प्रकृति वालों का समुदाय प्रायः बनता है कि नहीं? जैसे छात्र अपना समुदाय बनाएंगे तो छात्राणाम समुदाय, उसमें विजाति को बहुत कम रखते हैं, है कि नहीं रखते हैं कि बिगड़ जाएगा, ये तो आएंगे तो हमें डिस्टर्ब करें। बात समझे कि नहीं? तो उसी तरह अण और उदित सजाति नहीं थे, उदित विजाति था। वो विधीयमान अविधीयमान सब में लगने वाला, इसलिए उसमें चकार लगा दिया। तो चकारः उससे वैलक्षण्य भिन्न, ये भिन्न प्रकृति वाला है, इसलिए उस समुदाय के अंदर नहीं रहेगा, है कि नहीं? जब समुदाय के अंदर नहीं रहेगा तो अलग अलग रहेंगे। अण अलग पद रहेगा, उदित अलग पद रहेगा, दोनों अलग अलग पद रहेंगे, है कि नहीं? इन दोनों में समास नहीं होगा। इसलिए जो कहते थे अण च उदित च अनयो समाहारः अणुदित, अपास्ता, ये अपास्त हो, क्योंकि भिन्न प्रकृति वाले हैं। एक तो विशेषण विशिष्ट प्रकृति वाला है,
एक विशेषण रहित प्रकृति वाला है। अण जो है विशेषण विशिष्ट है, उसमें अप्रत्यय विशेषण लगा हुआ है। इसमें निर्विशेषण है, निर्विशेषण सविशेषण परस्पर समुदित नहीं, इसलिए इसमें समाहार द्वंद्व नहीं होता। उसी को कह दिया जाता है सविशेषणानाम वृत्तिर्नाम वृत्तस्थ विशेषण योगनाम। ये अण जो है अप्रत्यय विशेषण से विशिष्ट होने से सविशेषण है, सविशेषण होने के कारण इसका कहीं समास नहीं होगा। तो उदित के साथ इसका समास नहीं होगा। बात सुनिए कि नहीं? अब इसको ले लूं, इसमें लग जाए, अंदर इसमें लग जाए उस प्रकार। अच्छा, अंदर जाकर जब इतना जाएगा तो लगेगा। मैं अभी ले लूं ठीक, चलो बोलो तब। तो बन गया जी। तो अविधीयमान अण सवर्णस्य बोधकम, ये वाक्य बन गया। अविधीयमान अण सवर्णस्य बोधकम एक वाक्य बन। अविधीयमान किसका अर्थ है? अप्रत्यय। अप्रत्यय घटक प्रत्यय का अर्थ विधीयमान, क्योंकि यह प्रत्यय यौगिक शब्द है, रूढ़ नहीं। यद्यपि योगाद रूढ़िर वरीयसी, इसको रूढ़ रहना चाहिए। रूढ़ जानते हो ना? प्रत्यय शब्द किस अर्थ में रूढ़ है? नहीं जानते। प्रत्यय शब्द के दो अर्थ हैं, एक प्रतीयते इति प्रत्यय, ये यहाँ लिखा है। अब प्रत्यय का अर्थ है प्रत्याधिकार में पढ़े गए शब्द को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययः परश्च, तो प्रत्ययाधिकार में तृतीयाध्याय चतुर्थाध्याय है कि नहीं, पंचमाध्याय, इनमें पढ़े गए जो प्रत्यय हैं, जैसे तस्यापत्य में अण प्रत्यय, आति में ही प्रत्यय, ये जो सारे प्रत्यय हैं इसको भी प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार का प्रत्यय का अर्थ यहाँ नहीं है। इस प्रकार का अर्थ क्यों? इस प्रकार का अर्थ प्रत्यय इस प्रकार के अर्थ में रूढ़ है। इस प्रकार के प्रत्याधिकार पठित तत्त शब्दों के अर्थ में ये रूढ़ है। और योग इसका क्या है? प्रतीयते। योग क्या है? प्रतीयते। प्रतीयते कठिन था, उसकी व्याख्या क्या लिखा? विधीयते, है कि नहीं? कर्मणि प्रत्यय, प्रति उपसर्गक इन धातु से, है कि नहीं? वर्णांतात अच, बाहुल का कर्म, बाहुल का जो है कर्म में अच प्रत्यय होकर प्रति अय यण हो गया प्रत्यय, है कि नहीं? इसलिए उसको कहेंगे प्रतीयमान, है कि नहीं? जैसे उपदिश्यते असौ उपदिष्टमान, उसी तरह प्रतीयते असौ प्रतीयमान। प्रतीयमान माने विधीयमान, और न प्रतीयमान नहीं समास। इस प्रकार का अर्थ यहाँ लिया गया है, वो वाला अर्थ नहीं लिया। कौन वाला? प्रत्याधिकार पठित शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, ये अर्थ नहीं लिया। ये अर्थ रूढ़ है। प्रत्याधिकार में पढ़े गए सारे शब्द प्रत्यय कहे जाए, इस प्रकार के अर्थ में प्रत्यय शब्द रूढ़ है। प्रतीयते विधीयते इस प्रकार के अर्थ में योग है। तो यद्यपि योग से रूढ़ी बलवान में रूढ़ लेना थी, लेकिन नहीं लिया कारणवशात। वास्तव में बहुत जगहों में लगाना है, हमें आगम में भी लगाना है, आदेश में लगाना है कि नहीं? हमें आर्ध धातु का सेठ बलादे कीट में भी लगाना है। ये सवर्ण का ग्रहण न कराए, ये भी प्रत्यय, क्योंकि विधीयमान। वास्तव में कि नहीं? तो इसलिए बहुत जगहों में इसको लगाना था, इसलिए इसको योग परक ले लिया, है कि नहीं? तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः न प्रत्ययः अप्रत्ययः, माने अविधीयमान। अविधीयमान विशिष्ट कौन हो गया? अण। अण माने अकार आदि नाम अकार वर्ण का। अब अण माने आयु के आ से लेकर के अत्रैवाण परेण अणकारेण, यहाँ है कि नहीं? तो इसी सूत्र में अत्रैव ये तस्मिन ग्राहक सूत्रे एव अण प्रत्याहार कहाँ तक लिया जाएगा? वर्ण का। और इसके अलावा पूरी अष्टाध्यायी में जहां भी अण है, चाहे उड़न रपरा हो या ढलो पे पूर्व से होना हो या अणो प्रवेश्यानुनासिका हो, जहां भी अण है सारे अण कहाँ तक है? अणकार तक, पूर्व अणकार तक।
ये अण कहाँ तक है? पर तक। इसीलिए लड़ सूत्र के अणा को रखा गया, है कि नहीं? इस सूत्र में जो अण था वो पर अणकार तक था। बात समझ आई कि नहीं? तो अब यहाँ अविधीयमान अण, अण मने आ ई उ री री ए ओ आई औ या वा सभी आ गए। यदि अविधीयमान ये सारे अण हैं तो ये सवर्ण के बोध कराएंगे, है कि नहीं? जैसे इकोणच में एक का इकार उच्चरित भी है, अण भी है कि नहीं? अण, इसलिए उच्चरित अण होने के कारण क्या करेगा? ये सवर्ण का बोध कराएगा। शेष अनुच्चरित इसलिए लक्षणा की जाती है। शेष अनुच्चरित है, उनका ग्रहण नहीं था, इसलिए लक्षण। जहां जहां उच्चरित है वहां वहां ये चरितार्थ। शेष अनुच्चरित स्थल में सर्वत्रापि लक्षणा, तद वाच्य वाच्य में लक्षणा। उच्चरित में भी लक्षणा कर दो, इसलिए नहीं करते हैं लक्षणा क्योंकि इस सूत्र में लक्षता उच्छेदक जो तदवाच्य वाच्य उसकी जानकारी के लिए तो रखना ही है, इसी से काम इधर लगा लेंगे। बात में तो उच्चरित में लक्षणा, उच्चरित में ये सूत्र लग गया, अनुच्चरित में लक्षणा, सर्वत्र लक्षणा से व्यवहार कर। समझ बात आ गई? तो अर्थ बन गया अविधीयमान अण अपने सवर्ण का बोध करेगा। अविधीयमान गुणज का इकार है और बहुत जगहों में अविधीयमान अण है, सब जगह अपने सवर्ण का बोध कराएगा, है कि नहीं? सवर्णस्थ बोध। इसलिए सवर्ण पद का, सवर्ण मने तुल्यास्य प्रयत्न, इसलिए इसकी पहले इसका बोध नहीं, इसलिए इसके पहले इसका बोध, क्योंकि वहां सवर्ण बैठा। सवर्ण मने समान स्थान प्रयत्नक वर्ण, है कि नहीं? जो उच्चरित वर्ण होगा, उच्चरित जो अविधीयमान अण होगा उसका सवर्ण, सवर्ण मने उसके समान स्थान प्रयत्न वाले जितने हो सबका ये बोध कराने की शक्ति को बताएगा, है कि नहीं? और उदित विधीयमान अविधीयमान उभय साधारण उदित सवर्णस्य बोधकम। जैसे कुहोश चूह, चोह कुह, चोकू में कु क्या है? सवर्ण का बोध कराए। नहीं कहते हो ना कि कुहोश चूह में जैसे जगात, जगात के गद गद गगद जगात, तो कवर्ग को चवर करते थे। कुहोश चूह तो चू तो विधीयमान, तो चा से जा का ग्रहण ही नहीं, सवर्ण का ग्रहण ही नहीं होगा तो गा की जगह तीसरा अक्षर जा नहीं होगा तो जगात बनेगा। इसलिए विधीयमान अविधीयमान वह सारा। इधर उद्देश्य कोटि में कु कवर्ग लिए जाए, चू चवर्ग लिए जाए, है कि नहीं? चुटू लिए जाए, चू टू सब लिए जाए। तो इस तरह से उदित बहुत सारे हैं। उदित का तात्पर्य उकार इत संज्ञक, उकार इत संज्ञा है जिसमें ऐसा समुदाय, ऐसा समुदाय कौन हो गया? है कि नहीं? उनका जो आद्य वर्ण है कि नहीं? उनका जो आद्य वर्ण कूचू टू को का आद्य वर्ण कौन हो गया? ये अपने सवर्ण का बोध कराएंगे। का सवर्ण ये अपने सवर्ण का बोध कराएंगे। समझ बात आ गई? तो वहां उदित का अर्थ हो गया उदित बोध जो आदि वर्ण, है कि नहीं? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, उसी का अर्थ लिखे प्रतीयते मने विधीयते, कर्म में प्रत्यय हो गया इन से, तो प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ विशेषण है? अण में। प्रत्यय मने अप्रत्ययो अण। अविधीयमानः अण उदित सवर्ण संज्ञा स्यात्। लग गया? अविधीयमान उदित सवर्ण संज्ञा, संज्ञा मने बोधकम, सवर्ण संज्ञा, सवर्ण से सवर्ण संज्ञा स्यात्, सवर्ण संज्ञा तो करीला, सवर्ण संज्ञा अविधीयमानो अण उदित षष्ठी बोली हो, सवर्ण संज्ञा स्यात् मने सवर्ण बोधक स्यात्। आया कि नहीं? सब कोई पूछेगा इस सूत्र में संज्ञा क्या है? अणुदित संज्ञा है। संज्ञी कौन? सवर्ण, इसलिए संज्ञा संज्ञा। आया कि अत्र अण परेण ड़कारेण, अत्र मने अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में अण जो है परणकार तक है कि नहीं? कैसे जाने की परणकार तक? प्रमाण क्या है? ये तो प्रतिज्ञा हो गई। अत्राण परेण अत्र मने इस सूत्र में, ग्राहक सूत्र में जो अण है वो पर अणकार तक लिया जाए, आया कि नहीं? ये तो प्रतिज्ञा हो गई।
प्रतिज्ञा आपने कर लिया कि मैं दशाश्वमेध से उस पार कूद जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा, लेकिन नहीं कूदे तो प्रतिज्ञा हानि है नहीं। भीष्म पितामह ने क्या किया, मैं जीवन भर ऐसे गिजाता रहूंगा, कोई निर्णय का नहीं ले पाऊंगा, तो जीवन भर बेचारे गिजाते रह गए, है कि नहीं, कोई निर्णय नहीं ले। ऐसे ये सब प्रतिज्ञा है। इसके बाद उन प्रतिज्ञाओं को हल करना है। तो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा में प्रमाण क्या है, तो प्रमाण दिया उर्रित सूत्र। एक सूत्र सुने हो कहीं, उर्रित सुने हो कि नहीं? सुने ही नहीं, बड़ा करके उर्रित सूत्र इणजंत प्रक्रिया में, जब आप इणजंत प्रक्रिया पढ़ोगे, इणिज प्रक्रिया चुरादी के बाद जब इणिज आएगा उस समय ये सूत्र मिलेगा उर्रित। वही उर्रित में उह ये षष्ठी है, षष्ठ्यंत पद है, रित जो है प्रथमांत पद। ये ऊ किस शब्द का रूप है षष्ठी में? री शब्द का। तो उसका अर्थ क्या है? रिकार। रित में क्या है? रिकार, माने रिकारस्थ रिकार, रिकार को रिकार, वास्तव में कि नहीं? बनाता क्या है ये शब्द? कौन सी रूप के लिए सूत्र बनाया गया? तो अचीकृत नाम का एक शब्द है। कौन प्रयोग बनाता है? अचीकृत लुंग लकार, है कि नहीं? क्रीत धातु थी, क्रीत सन शब्द नहीं, ये धातु, इस धातु से इणिज प्रत्यय होता है। इणिज प्रत्यय के बाद फिर लुंग आ जाता है, अट का आगम हो जाता है कि नहीं? क्रीत इणिज, है कि नहीं? चिली होता है और चिली को चंग हो जाता है, चिली को चंग निजंत है ना, चंग हो, तभी तो दुत्वादी हो, है कि नहीं? तो यहाँ क्रीत में जो दीर्घ री है, उस दीर्घ री को ये क्या करता है? ह्रस्व, रित में तपरकरण है, रित में तपरकरण है। तो ये क्रीत का जो दीर्घ री था उसको क्या कर देता है? माने रित कर देता है, तो कृत बनता है। अकृत कृत करकृत सन्नोद्भावित दीर्घो लगो अचीकृत, आगे आता अचीकृत, इतस्य स्वीकार करो, अचीकृत ये बनता है। रूप सिद्धि समझ में आ गई? अरे कृत कृत है कि नहीं? करकृत हलादिशेषा, अकृत चकृत, और सन्नोद्भाव सन्नता से तो दीर्घो लघु से दीर्घ, अचीकृत आगे चंग का आकार है, अब बन जाएगा अचीकृत। अर्थात इसका काम था क्रीत में जो दीर्घ रिकार है कि नहीं, उस दीर्घ रिकार को क्या कर देना? ह्रस्व रिकार। क्यों ह्रस्व रिकार करना? क्योंकि वहां ता लगा है। कहां पर? उर्रित के रित में ता लगा है। यद्यपि नियम तो यही कहता है कि जैसा स्थानीय वैसा आदेश, जैसा स्थानीय वैसा आदेश। स्थानीय री है रिकारस, उसमें 3 प्रकार की री है, ह्रस्व री, दीर्घ री, प्लुत री, माने अष्टादश री। उसके स्थान पर आंतरतम्यात दीर्घ री के स्थान में दीर्घ री न हो जाए, प्लुत री के स्थान पर प्लुत री न हो, क्या हो? जितने इस प्रकार के 18 री हैं सभी की जगह क्या हो? तभी सूत्र में अपूर्वता है, नहीं तो मस्यात हो जाएगा मकार के स्थान में मकार। बात समझिए कि नहीं? ये इसके लिए क्या रखा गया? रित में तपरकरण। तपरकरण होने के कारण वहां 6 प्रकार की री तपरस तत्काल से ली जाए। तो उद्देश्य कोटि में री जो था उससे अष्टादश री लिए गए। अष्टादश री के स्थान में 6 प्रकार की री का विधान किया गया, तो ह्रस्व ही आए। बात समझ आएगी? यदि अण प्रत्याहार पूर्वणकार तक लिया जाता, पूर्वणकार, तो पूर्वणकार माने आ ई उ, री अण में आता ही, तो अणदुष्ट सवर्ण चा प्रत्यय री में लगता ही। जब री में नहीं लगता तो अष्टादश प्रकार की री ना उद्देश्य में नहीं थी न विधेय में थी। जो री है वो ली जाती कि कौन री है? ह्रस्व री। अरे जो आती है री वर्ण समाप्त है, तो स्वयं ह्रस्व रीकार के स्थान में ह्रस्व रीकार बिना तपरकरण के हो जाता, क्योंकि वही री थी। यदि अर्धुष्ट वर्ण चा प्रत्यय में री नहीं आता तो दीर्घादि री नहीं ली जाती, तो क्या रहता? ह्रस्व री। तो ह्रस्व री माने उह री ये सूत्र बनाता।
तो ह्रस्वरी ऊ में ऊ से भी ह्रस्वरी ली जाती, इधर भी ह्रस्वरी, तो ह्रस्वरी के स्थान में ह्रस्वरी होता है कि नहीं। दीर्घ री की व्यावृत्ति के लिए जो किया गया तपरकरण है वो व्यर्थ है। तपरकरण क्यों किया गया? विषम का ग्रहण न हो जाए, विषम का ग्रहण, अर्थात उद्देश्य कोटि में दीर्घ रहे तो इधर भी दीर्घ न हो जाए, विषम का ग्रहण न हो, सबकी जगह ह्रस्व ही हो, बात समझे कि नहीं। इसलिए तपरकरण रखा गया। तपरकरण व्यर्थ है क्योंकि उद्देश्य में भी एक ही री है और विधेय में भी एक ही री है, बात समझे कि नहीं। अतः तपरकरण व्यर्थ पढ़ करके कहता है कि पर अणकार तक लिया जाए। जब पर तक ले लोगे तो उद्देश्य में किस प्रकार कितनी प्रकार की री ली गई? 18। उसकी जगह क्या प्राप्त हो गया? यथा जैसे स्थानी था वैसे ही प्राप्त हो गया। वैसा न हो जाए केवल ह्रस्व हो, इसके लिए क्या जरूरी है? इसलिए तपरकरण स्वांश में जरूरी है। यही तपरकरण बताता है कि पर अणकार तक लिया जाएगा तभी अचीकृत बन जाता। बात समझ आएगी नहीं? तो ये जाने रहो इसको। तो उर्रित सूत्र में रित में तपरकरण के कारण है कि नहीं, तपरकरण के कारण हम समझ गए कि अत्रैवाण परेण अणकार। तपर उर्रित इत्यत्र तपरत्वम मानम कुत्र अत्राण परेण अणकारेण इति वाक्ये, प्रतिज्ञा वाक्य। इस प्रतिज्ञा वाक्य में उर्रित सूत्र का तपरकरण प्रमाण है। समझ बात आ गई कि नहीं? आप इसको समझ लिए मेरी बात, उर्रित के तपरकरण को समझे। कल देखना, वहां कहाँ देखोगे? निर्जंत में देखना और रूप देखना, फिर बताना जब समझ में आए। समझ में मेरी बात पूरी आ गई? चलिए अब आगे। तो ये हो गया, इसलिए निश्चित हो गया अत्रैवाण परेण अणकारेण। फिर आगे ऊचो टू तू पू एते उदिता, एते उदिता माने उदित संज्ञका, इन सबकी उदित संज्ञा हो। ये वाक्य यहाँ का नहीं है। स्वामी जी सो रहे? नहीं सो रहे, आंख बहुत जप रही, समझ नहीं आ रहा। ये बहुत जल्दी जगते हैं, नहीं, ये तपस्वी दिन में आराम भी नहीं करते। नहीं, वो तपस्वी। देखिए ऐसा है कि विद्यार्थी जीवन जल्दी जगने के लिए ये कोई बहुत अच्छा नहीं है कि बहुत बड़ा काम कर। विद्यार्थी जीवन में जगेंगे कोई किसी संत को कहा जाए कि 2 बजे जगते हैं तो आश्चर्य की बात नहीं, वो जीवन ही 2 बजे जगने के, वो संकल्प ही ले लिया गया। अब जो नहीं कर रहे वो संकल्प हानि है। यदि कश्चित गृहस्था द्विवादने उत्तिष्ठेत, आश्चर्य, तब आश्चर्य। क्यों? क्योंकि उसका जीवन अस्त व्यस्त है, इसके बावजूद भी वो अपने 2 बजे में जग रहा है, 3 बजे जग रहा है। स्वामी अच्छा है। जो प्राचीन आचार्य है भट्टोजी दीक्षित के पूर्व और पाणिनि व्याकरण के पहले तंत्र में यह पूचू टू तू उदिता, यह संज्ञा सूत्र किसी व्याकरण में है कि नहीं। पाणिनि व्याकरण क्यों सर्वश्रेष्ठ है? समस्त व्याकरणों का आदर करता है। और इसके पहले वाले ऐन्द्रम चांद्रम काश कृष्णम, वो अपने में ही मस्त थे, इसलिए सब क्या हो गए? परास्त हो गए। माने कटपिट जो सिद्धांत समस्त समाज को आदृत करेगा वही टिकेगा। और जो एकांगी होगा, कोई कहेगा मूर्ति पूजा मत करो, एकांगी है। कोई कहेगा ऐसा मत करो, वो एकांगी है। सनातन धर्म इस प्रकार के एकांगी का काम करने के लिए कभी नहीं कहता है, इसलिए ये टिका हुआ है। जैसे ही ये एकांगी हुआ, किसी संकुचित काम करने के लिए आदेश किया, कटपिट घसपिट जाए। बौद्ध आए, तमाम लोग आए, लेकिन ये सब आए और चिंगारी की तरह थोड़ा चले और इसके बाद सब खत्म हो गए। क्यों? ये सब किसी एकांगी दिशा की ओर चल रहे हैं, इसलिए नहीं चल पाए, माने स्थिर नहीं हो पाए। उसी तरह शास्त्र होता है। इसलिए देखो तुलसी ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको समेटने का काम, इसलिए टिक गए। यदि वो लिखते यदि बौद्धा यदि चार्वाका यदि द्वैत वेदांति ना, तो ये द्वैती और ये चार्वाक रामायण का खंडन कर दिया तुलसी ने, घसपिट जाते, आने वाले समय में खत्म हो। इसलिए वहां किसी का नहीं, सबको समाहित, सर्वे आगम नाना पुराण निगमागम सभी आ गए, इसलिए सर्वत्र ग्राही हो गए कि नहीं। क्योंकि सबको एक साथ जोड़ दिया।
तो जो सबको एक साथ जोड़ेगा, माने सबको अपने में समाहित करने की क्षमता जो रखता है, वही ईश्वर है और वही धर्म है, वही सनातन है, वही घटत्व पटत्व है। जो समस्त घटों को समाहित करने की क्षमता रखे, वो क्या है? यही धर्म है, इसी को धर्म है, यही शाश्वत है। छिन्नी स्व छिन्नम कहते हो ना, भिन्नी स्व भिन्नम, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म सबको मिला के है, घटत्व पटत्व ये सब सनातन धर्म है कि नहीं? धर्म का यही लक्षण है जो किया है, छिन्नी स्व छिन्नम। कोई पूछेगा व्याकरण दिशा सनातन धर्म निरूपिताम, तो हम यही ना निरूपण करें कि जो घटत्व पटत्वादी यही सनातन धर्म है, शाश्वत है, चला रहा है, सबको लेने की क्षमता रखता है, सारे घट को समाहित करता है, पटत्व सारे पट को लेता है, मनुष्यत्व सारे, यही तो धर्म है। और यही क्या है? ईश्वर है, यही शाश्वत, कभी नहीं नष्ट हो। छिन्नी स्व छिन्नम, छिन्न वस्तुएं छिन्न हो जाएंगी, लेकिन ये अछिन्न रहे, यही सनातन। ये व्याकरण जो है ऐसे उद्बोधित करता है, नहीं करता? सोचेंगे हम लोग तो अब क्या, कहाँ तक सोचे रहे सुधीधन उपास्य तो नहीं बताओ। जब हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बड़ा आलस्य लगता है कि क्या पढ़ाएं सुधीधन उपास्य, उसी नई चीज लाए, है कि नहीं? क्या उसी को करते हैं, इसलिए बहुत छोटा छोटा करके चलते हैं, क्योंकि व्यापक दृष्टिकोण है आकृति। इसलिए उसी तरह भागवत में भी आप श्लोक पढ़ो, उस कान में क्या लगाए, वो तो लगाया, उसमें व्यापक दृष्टिकोण छोड़, क्या कहना चाह रहा है, क्या दृष्टिकोण इसके अंदर, वो एक दिन में नहीं आता, करते रहोगे तो आए, दिमाग जाता रहे, सोच उदाहरण सोच होना चाहिए तो आता रहे। चलिए, तो उदित ये संज्ञा थी, किसमें? पाणिनि से इतर व्याकरण में ये संज्ञा सूत्र था, जिसको यहाँ जैसे कहते ना सोजस प्रथमा, ये तंत्रांतरी संज्ञाएं, अन्य व्याकरण की संज्ञा सूत्र है। उसी तरह यहाँ भी पूचु टू तू उदिता ये संज्ञा सूत्र है कि नहीं? तदा एवं तदेवं अ इति अष्टादशानां संज्ञा। समग्र सूत्र विचारण द्वारा, तदेवं मने समग्र सूत्र विचारण द्वारा एवं भूतः निष्कर्षः आगच्छति। अकारः अष्टादश, इकारः अष्टादश, उकारः अष्टादश, ऋकारः अष्टादश, दृकारः द्वादश, एवं भूतः निष्कर्षः इदानीं सिद्धः। लग गया कि नहीं? अष्टादश सब ये हो गए। यदि इदं न स्यात् अर्धित सूत्रम शक्तिग्राहकम न स्यात् तर्हि दीर्घादि निरूपिता शक्ति तत्त प्रत्याहारे न स्यात्। इकादि प्रत्याहारों में दीर्घ वर्ण बोध कराने का सामर्थ्य नहीं रहता। तो जब सामर्थ्य नहीं रहता तो ये अष्टादश भेदा ये सब नहीं आता, आया कि नहीं? इसलिए निष्कर्ष निकाल दिया। अष्टादशा संज्ञा इकार उकारो, जैसे अकारः अष्टादश वर्णान् बोधयति, है कि नहीं? तथा इकारः अष्टादश वर्णान् उच्चरितः प्रत्याहार घटकीभूतः उच्चरितः कश्चित् इकारः अष्टादश वर्णान् बोधयति। तो बोधकत्व जो है इसने गृहीत कराया। अष्टादश वर्ण बोधकत्वम इकारे, अष्टादश वर्ण बोधकत्वम उकारे, तो लवादिभ्याः बन गए, सब बन गए। ऋकारस्त्रिंशतः, क्यों? ऋ वर्ण और मिथः सावर्ण वाच्यम कह चुके हैं, तो ऋ के 18 और ऋ के 12 30 हो। एवं लकारोपि, एवं इसी तरह यदि री को लेकर 63 हो सकता है, तो इसको लेके हो सकता है, इसलिए वो भी 63, क्योंकि सवर्ण है, दोनों एक हैं, इसका उसके साथ है, उसका उसके साथ, आया कि जी? एचो द्वादशानाम, एच जो है 12 है, एच मने ए ओ आई औ, ये 12 है कि नहीं? ए के और ओ के सबके कितने? 12। हाँ, ओ दैतो रोदतोश्च मिथा न सावर्णम, न मिथा सावर्णम। ए दैतो, अच्छे से पढ़ो। ए दैतो रोदतोश्च, अलग अलग, ए दैतो ओदोतोश्च न मिथा सावर्णम। माने ए आई ओ औ ये 4 वर्ण है, इनके सबके क्या है? 12 12 12 12 सबके भेद,
ए और आई दोनों समान स्थानक समान प्रयत्नक हैं। ए का भी दैतो कंठताल, तो ए आई कंठताल वाले हैं। यदि दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाए तो जैसे री को लेके 30 है तो ए आई को लेके हो जाएगा 24 और आई ए को लेके हो जाएगा 24। जैसे री को लेकर री कितना होता है 30 और री जो है री को लेके कितना होता है 30, तो ए आई को लेकर कितना हो जाएगा 24 और आई ए को लेके कितना हो जाएगा 24। चतुर्विंशति वर्णों का बोध करा देंगे। ओ जो है औ को लेके कितना हो जाएगा 24 और औ जो है ओ को लेके कितना हो जाएगा। तो आपस में यदि इनका सवर्ण होने लग जाए तो ए आई ए कितने कितने हो जाएंगे आपस में लेकर के 24। ए भी 24, आई भी 24, ओ भी 24, औ भी 24 आए कि नहीं। तो कहा चतुर्विंशति वर्णा नाम, ये जो है एकारः ओकारः इकारः बोधका इतना है कि नहीं। ऐसा नहीं समझना क्योंकि आपस में इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। क्यों? सूत्रारंभ सामर्थ्यात्, क्योंकि यदि आपस में सवर्ण संज्ञा होती तो ए ओंग से काम चल जाता है कि नहीं। ए ओंग से काम चल जाता। ए से किसका ग्रहण होता अपने सवर्ण का, सवर्ण आई का ग्रहण। ओ से किसका ग्रहण होता औ का अपने सवर्ण। तो ए से आई का ग्रहण हो जाता, ओ से औ का ग्रहण हो जाता, तो पृथक आई औ घटित सूत्र अयौच बनाने की क्या जरूरत है कि नहीं। आई औ एतद वर्णद्वय घटित जो सूत्र बनाया अयौच इत्याकारकम सूत्रम व्यर्थम स्यात्, आया कि नहीं। तत्सामर्थ्यात् न मिथा मने परस्परम एतेषाम सावर्ण्यम, है कि नहीं। इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अतः चतुर्विंशते संज्ञा इति नापादनीयम्। 24 इनके भेद होते हैं, इस प्रकार की आपत्ति नहीं देनी चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। आया कि ए औच इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अयौचित सूत्रारंभ सामर्थ्यात् तेन एचः चतुर्विंशते संज्ञा स्युः इति न पादनीयम्, है कि नहीं। एचा माने ए ओ अयौ चतुर्विंशते संज्ञा माने बोध कहा इति ना पादनीयम्, लगा क्योंकि इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं। क्यों? अयौचित सूत्रारंभ सामर्थ्यात्, यदि सवर्ण संज्ञा होती तो ए ओंग कहने से काम चल जाता, पृथक अयौच बनाने की आवश्यकता नहीं। नाझलो इति सावर्ण निषेधो निषेधेन यद्यपि अक्षर सामनायिकानामेव समाम्नायिकानामेव तथापि हकारस्य अकारः न सवर्णः, हकारस्य आकारः न सवर्णः। क्यों? प्रश्लेषा जी गुरु जी पहले ही बता कहा। यद्यपि नाझलो सूत्र जो है, सूत्र में अच और हल ये पढ़े गए। अच हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती और अच में अर्ध सवर्ण चा प्रत्यय नहीं लगता, नाझलो की अच में नहीं लगता। क्यों? क्या है? उसका अंग है। क्या है? अंग है। तो स्वांग में कभी भी नहीं लगती, न सुस्मिन न स्वांग। तो अच से क्या ग्रहण होगा? ह्रस्व आ ई उ री री यही आएंगे। इनकी हल के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं है। लेकिन जैसे महाराज जी कहे चित्रकूट पीठाधीश्वर कि राघव को जब पढ़ाए अन्य श्राव्यताम, मैंने उन्होंने मुझसे बताया कि जब मैं राघव को पढ़ा रहा था कि अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती, उन्होंने कहा अन्य श्राव्यताम। किसने कहा? शिशु राघव, है कि नहीं? शिशु राघव। तो कहे हमने प्रश्लेष कर दिया, ले आष्ट प्रश्लेष किया और प्रश्लेष करके क्या किया? औ, फिर औ का सहित के साथ समास किया, आभ्याम सहिता। आ सहित का अच के साथ समास किया, ये सुना। पुनः राघवेन प्रश्न उद्भावितः अन्य श्राव्यताम ना हम संतुष्ट। दूसरा सुनाओ, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। तो पहले जो लिखा हम लोग उसको सुना ले, है कि नहीं? पहले जो लिखा हम लोग सुना ले। तो देखो नाझलो सूत्र में
अच लिखा है और अच और हल ही सवर्ण आपस में सवर्ण संज्ञा का निषेध हो। दीर्घाकार का हकार के साथ सावर्ण प्राप्त है, क्योंकि दीर्घ आकार अच में आता ही नहीं। दीर्घ आकार अच में नहीं आता। बात में कि आकार आदि चांद समुदाय घटक नहीं है, तो दीर्घाकार का हकार के साथ क्या है, सवर्ण हो जाए। तो जहां जहां हकार होगा उससे उसके सवर्ण का ग्रहण हो जाए, आ का ग्रहण। जैसे हो ढा, होडा में हा है, हा को ढा होता तो उसके सवर्ण को भी होगा, तो उसका सवर्ण कौन है, आ, क्योंकि निषेध हुआ नहीं। तो विश्व पा भी में पा के आ को ढा हो जाए, क्योंकि जल पड़े भी और पदांत भी करे स्वादिष्ट नाम। बात में कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अन्य श्राव्यताम में हमने क्या किया, प्रश्लेष कर दिया कि दीर्घाकार का प्रश्लेष कर दिया। जब प्रश्लेष किया तो क्या हो गया, आ सहित अच, सामान्य अच नहीं लिया जाएगा, आ भी साथ में रहेगा, अर्थात दीर्घ आ की भी हल से सवर्ण संज्ञा नहीं होती, तो हा से किसका ग्रहण नहीं होगा, आ का ग्रहण नहीं होगा। जब नहीं होगा तो विश्वपाभी में, विश्वपाभ्याम में नहीं। इसलिए कोई कहते हैं कभी कभी से विश्वपाभ्याम दो वचन को छोड़ के बहुवचन में चले गए, क्यों, तदपेक्षा उच्चारण लघुता, अरे भ्याम की जगह विस्तर है, तारण लेता। अरे विश्वपाभ्याम पहले आ गया है कि नहीं, तो पहले आ गया तो पहले को छोड़ करके आप कहाँ चले गए, बहुवचन में, द्वितीया में ही दे देते, तो इसलिए चले गए। तत्र उच्चारणे लाघवम विश्वपाभीति होड़ा ढत्वम न भवति, ये बोले कि विश्वपाभ्याम होड़ा ढत्वम न भवति, विश्वपाभ क्यों, तत्र उच्चारणे लाघवम, उच्चारण की लघुता के कारण ग्रंथकार व्याख्याकारों ने ऐसा लिख दिया, क्योंकि फले समान धत्व नहीं होना है, चाहे विश्वपाभ्याम कहो या विश्वपाभि कहो। बात सुनिए कि नहीं, इसलिए ऐसा इन्होंने कह दिया। इसमें और कोई तर्क की बात नहीं, क्योंकि जब जैसे हम मध्यमा में कभी कभी पूछने चाहते थे, मध्यमा में पूर्व मध्यमा में थे, तो हमारे गुरुजी किसी कारण से व्यस्त थे, तो संदेह होता था, तो हम बहुत दूर माने करीब 25 किलोमीटर दूरी पर भी एक वृद्ध विद्वान रहते थे, तो उनके यहाँ हम पूछने जाते थे कि इसका रहस्य क्या है, इसका। तो थोड़ा सा बहुत तपस्वी थे, बस एक ही गुरुजी में गड़बड़ी थी कि सारी तपस्या 2 घंटे में खोल डालते थे। खोल डालने में सब बोल के निकालते थे। तपस्वी ये थे कि वो भी 2 बजे जगते, 2 बजे खड़ाऊं चटपट शुरू हो जाते, खड़ाऊं पहनते और गंगा जी जाते थे मंदाकिनी स्नान करने। तो 2 बजे तो सब हॉस्टल में लड़के रहे तो क्या कहें, घोड़ा चल, लड़कवा तो बदमाशी करें, क्या बोले, क्योंकि 2 बजे जगा देंगे, देखें घोड़ा चल रहा। लड़के हम सुनते थे, हम दूसरी जगह से आते थे पूछने के। अब 2 बजे जब वो गंगा स्नान करके आ जाते थे तब हॉस्टल में घुस जाते थे। तो पहले चपरासी कहते थे, तब तक 3 बज जाता था, घंटी लगा के लौट आते थे। घंटी लग गई, सारे विद्यार्थी उठ गए, ठंडी में रजाई ओढ़ के पढ़ना शुरू किया। 4 बजे फिर खटपट, फिर 3 से 4 पूजन के कुछ हो जाता, तब फिर जाए, तब कमरे जाते। जिसको सोते पाए यह छड़ी रहती, जैसे लचके पाए रजाई के भीतरे रजाइए को खोल के फील्ड में घुमा देते, डरते थे, फिर आ जाते। हम उन्हीं के पास रहते थे, जब पूछने जाते तो कभी कभी रात ठहरना रहे तो रोक देते थे, आज यहीं रुक जाओ, तो रात खाली होंगे तब बताएंगे, है कि नहीं। तो ये विश्वपाभ्याम भी में चर्चा हो गई। पूछा हमने, ये द्वितीया का 2 वचन, तृतीया के 2 वचन को त्याग कर बहुवचन में जाने की क्या जरूरत थी। अरे इसमें बहुत शास्त्र, ऐसे भी बोल देते थे कभी, इसको मैंने हराया, उसको मैंने हराया, ये भी बहुत बातें आती। हम लोग बहुत छोटे थे, बातें उनकी बहुत अच्छी थी, अवश्य थे, तो ऐसे ही बात चलती थी। बहुत सारी बातें फिर हमने जो कुछ वहाँ नोट थी गुरुजी से यहाँ परिष्कृत किया कि ये क्या रहस्य है, वहाँ ऐसा बताते थे। तो कहने का मतलब है कि उसमें कोई बात नहीं है, केवल इतना ही बात है, क्या लाघव है,
है कि नहीं। जैसे अनुस्वार से नासिका कहने की अपेक्षा नासिका अनुस्वार में लाघव है। कहा ना अकु विसर्जनीय नाम कंठा, स्थान को बाद में रखा, स्थानी को पहले रखा, लेकिन नासिका अनुस्वार में शैली बदल गई, स्थान को पहले कर और स्थानीय अनुस्वार को बाद में, जबकि पूरा इस तरह चल रहा था, शैली दूसरी चल रही, लेकिन यहां जाके बदल गई। क्यों बदला? दीर्घ हो जाएगी, नासिका और अनुस्वार में दीर्घ हो जाए। यदि अनुस्वार से नासिका कहते तो दीर्घ नहीं हो, लाघव नहीं आता। तो प्रायः इस तरह सब जगह जो ऐसे शैली बदल दी गई है या छोड़ के आगे बढ़ा गया, उसका कारण क्या था? हम समान तो फल है, अर्थ में वाच्यार्थ में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, केवल लाघव में तात्पर्य है कि नहीं। तो इसलिए विश्वपादी ये तृतीया के बहुवचन में चले गए, तो दीर्घ आकार का भी प्रश्लेष करने से दूर हो गया। आकार के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं हुई। तो होढ़ा के हकार में अण सवर्ण नहीं लगा, क्योंकि होढ़ा का हा अण है, क्यों? परण कार्य। तो हा आ के साथ सवर्ण होता तो अणित कहता कि सवर्ण से बोध का हा, ये हकार सवर्ण का बोधक है। तो हा का सवर्ण कौन होता? आ। तो विश्वाभि में झल या पदांत को मान के पकार के आकार को धत्व, इसीलिए प्रश्लेष किया कि विश्वाभिति होढ़ा धत्व न भवति, है कि नहीं। फिर भी राघव यदि कह दे अन्यथा बताम, इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूं प्रश्लेष से, तदा की करनी है कि नहीं, तदा विचारी, है कि नहीं। हमसे पूछा महाराज जी ने, हमने एक पक्ष को बताया, हमने कहा राघव जी को आगे और बताने की जरूरत है। क्या बताने की? बताएं, बात समझ में आएगी नहीं। तो विश्वाभिति होढ़ा धत्वम न भवति, प्लुताकार का भी प्रश्लेष है। प्लुताकार के प्रश्लेष में क्या प्रमाण है? तो प्रत्याख्यान परक भाष्य और कुछ प्रमाण। प्रत्याख्यान परक भाष्य, नाझलो सूत्र का भगवान भाष्यकार ने खंडन किया, जिसको हमारे गुरुजी काशी के कहते थे खंडन असंगत। मैंने ये लोग भाष्य को भी चैलेंज कर दी और कहा कि भाष्यकार की दृष्टि प्रयोग पे नहीं गई, केवल प्रयत्नों के भेद में गई। क्या प्रयोग बिगड़ेगा प्रयत्न भेद से, वो नहीं गई। कहां दोष आएगा वो नहीं, है कि नहीं। लेकिन अब इदम सूत्रम मास्तु इति भाष्ये स्थितम, भाष्यकार ने इदम सूत्रम मास्तु प्रवणमनोरमा में लिखा, इदम सूत्रम मास्तु इति भाष्ये स्थितम, ये सूत्र की जरूरत नहीं है। तो भाष्यकार ने प्रत्याख्यान कर दिया। यदि प्रत्याख्यान कर दिया तो प्रत्याख्यान का कारण क्या होता है? दोनों आरंभ और प्रत्याख्यान में फलैक्य, आरंभ और प्रत्याख्यान में फलैक्य, एक फल होना चाहिए। सूत्र के आरंभ में भी जो बनता हो उसके ना रहने पर वही बने, तब तो खंडन होता है कि नहीं। जैसे आपके रहते यदि हमें सुविधा है, तो आपके न रहने पर यदि सारी सुविधा उसी तरह मिल जाए तो आपका खंडन किया जा सकता है, यार हटाओ मत से कोई जरूरत नहीं, तब खंडन किया जाए। लेकिन आपके रहने पर जो सुविधा मिलती हो वो आपके न रहने पर न मिले तो आप अपूर्व हैं, आपको रखना पड़ेगा, आपको खंडन हटाया नहीं जा सकता। तो नाझलो सूत्र में यदि प्लुताकार का प्रश्लेष नहीं करोगे तो सूत्र के सप्त पक्ष में क्या होगा? प्लुताकार की हकार से सवर्ण संज्ञा हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि निषेध तो दीर्घाकार का करेगा, प्लुताकार का करेगा नहीं, प्रश्लेष नहीं करोगे सूत्र सप्त पक्ष में, तो प्लुताकार और हकार दोनों सवर्ण हो जाएंगे। लेकिन प्रत्याख्यान पक्ष में प्लुताकार का हकार के साथ प्रयत्न भेद है, हकार का ईषद विवृत है, आकार का विवृत है, इससे प्रयत्न भेद से सवर्ण प्राप्ति ही नहीं। तो प्रत्याख्यान पक्ष में सवर्ण संज्ञा नहीं प्राप्त है और सूत्र के आरंभ पक्ष में प्राप्त है, फलैक्य नहीं है, इसलिए प्रत्याख्यान परक भाष्य असंगत हो जाएगा। इसलिए प्रत्याख्यान परक भाष्य बताता है कि इसमें क्या करना चाहिए? प्लुताकार को भी लगाना चाहिए। तो जब प्लुताकार को हमने लगा लिया तो प्रत्याख्यान संगत बराबर फलैक्य आएगा नहीं, इसलिए प्लुताकार का भी प्रश्लेष किया गया। प्रत्याख्यान पर भाष्य प्रामाण्य फल अलग है, ये जी आसो आगे तो पढ़ो भी मिले। तो प्रत्याख्यान पर जो भाष्य है वही भाष्य प्लुताकार के प्रश्लेष में प्रमाण आएगा नहीं। दीर्घाकार के प्रश्लेष में लक्ष्य है, विश्वपाभी इत्यादि जो लक्ष्य हैं ये लक्ष्य ही प्रमाण है। इसलिए दोनों का प्रश्लेष करके बताया। आश्च आश्रिति औ आभ्याम सहिता आसहिता, है कि नहीं। ये विचार जो है
हो गया। आगे जी गुरु जी। तत्र आकारस्य अपि प्रश्लिष्टत्वात् हाँ, आकार समझ दीर्घाकार से आप आकारस्य अपि है कि नहीं प्रश्लिष्टत्वात् अतः विश्वाभिधि तेन विश्वपाभि इत्यत्र ओढ़ा इति ढत्वं न भवति। लगा जी गुरु जी। अनुनासिक भेदेन अनुनासिक यवलाद् अनुनासिक अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवलाद् यह वाला ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक अनुनासिक एक अनुनासिक। क्योंकि ये भी अण में आ गए, हाँ यह वर्ण में अण में आ गए, इसलिए या वाला रेफ का कोई सवर्ण होता ही नहीं, हा का कोई सवर्ण होता नहीं, इसलिए जो है बच्चे कितने या वाला, तो इनका भी आपस में सवर्ण संज्ञा सवर्ण का जब बोध कराएंगे तो एक अनुनासिक होगा एक अनुनासिक होगा। इसलिए दो प्रकार, या दो प्रकार का, वा दो प्रकार का, ला दो प्रकार का, आएगी ना। जैसे ये 18 प्रकार की है वैसे या वाला भी दो प्रकार की है, सूत्र लगने के कारण। तेन अनुनासिकास्ते द्वयो संज्ञा, इसलिए तेन अननुनासिका अननुनासिकास्ते ठीक ठीक पढ़ेंगे तभी हमको लगे। तेन अननुनासिकास्ते माने द्वयो, जो अननुनासिक हैं है कि नहीं, जो अनुनासिक हैं या जैसे ञण में या आ गया, कहीं भी या आ गया, वो या क्या करेगा अपने सवर्ण अनुनासिक का भी बोध कराएगा, है कि नहीं। जैसे शुद्ध ई सवर्ण का बोध कराती है वैसे शुद्ध या अनुनासिक या अपने सवर्ण अपना भी और अपने सवर्ण अनुनासिक या का भी बोध कराएगा, अर्थात दो का संज्ञा हो गई, है कि नहीं। यकारो दुविधा वकारो दुविधा लकारो दुविधा, बस इसके ना प्रकरण पूरा हो गया है। अब स्थान सभी हो गए, अब आएगा तपतस्तत्काल